जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी आज शुक्रवार है और मुझे पहले भी बहुत गुरुपा का आदेश था कि शुक्रवार के शुक्राना सत्संग किया कर, तो पहले भी करती थी और अभी बीच में फिर ऐसा हुआ है कि कभी मैं शुक्रवार को करती हूँ या कभी किसी और दिन कर लेती हूँ। तो आज का तो दिन इसलिए चुना कि मेरे साथ संगत जी अभी इतना चमत्कारिक गुरुजी ने हमारे यहाँ चमत्कार किया है कि उसके लिए मैंने आज का ही दिन चुना, क्योंकि शुक्रवार को गुरुजी का शुक्राना करना बहुत अच्छा रहता है, मुझे मालूम है। तो बहुत यानी अभी तक जो हम सबसे सुनते आ रहे थे, हम जो सत्संग सुनते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और हम सिर्फ सुनते ही आ रहे थे संगत जी, और वो चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ किया है। तो इसलिए आज का दिन मुझे ठीक लगा आप सभी से शेयर करने का और गुरुजी को शुक्राना कहने का। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको सभी को पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मेरी बेटी उसने डांस क्लासेस अभी खोली हुई अपनी डांस फिटनेस करके। तो हुआ ऐसा कि ये जो सत्संग हुआ है ये दिसंबर में हुआ है, चमत्कार जो गुरुजी ने किया है। पर अभी तक इसलिए मैंने नहीं आप सभी से बताया कि थोड़ा मन में थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि ये कैसे हो गया। तो उसके लिए मैंने पिछले सत्संग में बोला भी था कि मैं कंफर्म करने के बाद आपको बताऊंगी। और लगभग 14 तारीख से लेके अभी तक, आज 10 तारीख है, तो अभी तक लगभग महीना मान सकते हैं हम उसको। तो इतना वेट करने के बाद भी हम उस चीज़ को अभी तक ये नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ। तो मन में तो पूरा विश्वास है कि ये गुरुजी ने ही किया है, पर फिर भी ऐसा हम रुके हुए थे कि कहीं से कुछ याद आ जाए हमको। तो आगे मैं आपको बता ही रही हूँ कि क्या हुआ है, आप भी सब उत्सुक होंगे जानने के लिए। तो मेरी बेटी ने, उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम, जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो 14 तारीख को हम एक मेकअप के लिए गए थे, बिल्कुल सुबह सुबह, मैं और मेरी बेटी दोनों। तो जनरली जैसे ज़्यादा मेकअप रहते हैं तो वो मेरे साथ आती है, बहुत अच्छा करती है वो भी मेकअप गुरुजी की कृपा से। तो बहुत अच्छे उस दिन सब हमने मेकअप वगैरह किया, और वो ड्राइव करके ले गई थी मुझे साथ में। हमारा मॉर्निंग का भी था, इवनिंग का भी था। तो ड्राइव करने जब भी जाती तो अपना क्लच हमेशा साथ में लेके चलती, उसमें उसके लाइसेंस और बाकी भी सारे ये रहते हैं कार्ड्स। तो शाम को वहाँ पे हमने रिसेप्शन वगैरह, मेकअप के बाद रिसेप्शन अटेंड किया, और सब होने के बाद फिर हम घर आ गए। और घर आने के बाद सारा सामान वगैरह हमने, हमारा मेकअप का जो भी था हमने सब निकाला, और उसका क्लच उसी में रह गया, मेरी बेटी का। 14 दिसंबर की बात है। और उसको उसके बाद याद भी नहीं आया, यानी वो वैसे जनरली नहीं तो याद रख के लेती है हमेशा साथ में, जब भी जाती है टू व्हीलर पे भी जाती है तो लेके जाती है। तो काफ़ी दिनों तक, 5-6 दिन तक वो गाड़ी में ही पड़ा रहा, और वो, हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, तो अभी एक ख़राब पड़ी हुई, तो हस्बैंड उसी गाड़ी को रोज़ ऑफिस ले जाते थे। तो ये सब हुआ। और 5-6 दिन बाद जब उसको याद आया कि मेरा क्लच कहाँ है, तो पापा से बोला उसने कि पापा मेरा गाड़ी में है, क्या आप एक बार देखिए। तो इन्होंने वो क्लच उसको लाके दिया, और संगत जी जैसे ही वो उसने क्लच खोला, तो मुझे तो अभी भी है ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया, गुरु जी इतनी कृपा करते हैं। तो उस पर्स में 9,500 रुपये रखे हुए थे संगत जी। अब 9.5, मेरी बेटी एकदम शॉक, मतलब मम्मा आपने रखे क्या ये पैसे? तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने तो मुझे जो भी पेमेंट किया है, जिनके यहाँ मेकअप था, तो ऑनलाइन ही दिए थे उन्होंने मुझे, और बाकी तो कोई रखने का सवाल ही नहीं। तो बोले फिर ये पैसे कैसे आए? तो हमारे घर में और थोड़ा सा कैश रखा हुआ था जो इन्होंने इसको जमा करने के लिए दिया था। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि उसमें से कुछ कहीं ये रखने के लिए या कहीं देने के लिए तुमने लिए हो? तो उसने वो कैश गिना, तो वो भी उतना ही था जितना इन्होंने दिया था। फिर हम इनका वेट करने लगे, इसके पापा का। तो ये जब आए तो घर में हमने सबसे पहले उनसे पूछा कि है ना, आपने इसका जो गाड़ी में क्लच रखा था उसमें आपने कुछ पैसे रखे क्या? तो ये बोले नहीं। तो फिर हम फिर ये हो गए कि यानी ये कैसे हो रहा है, मतलब बहुत उत्सुक भी हो रहे थे हम, और ऐसा लग रहा था कि क्या है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
फिर हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा है कि इसके पर्स में 9,500 रुपये आ गए हैं और आपको भी याद नहीं आ रहा है। तो ये बोले हो सकता है कि मैंने कभी रख दिए हूँ, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ और तुम लोग को बताता हूँ अगर मुझे याद आता है तो उस बात को भी जब हमने इनसे पूछा, उस बात के कम से कम 6-7 दिन बाद तक हम इनसे बार बार पूछते रहे, या 10 दिन तक भी समझ लीजिए। हम बार बार इनसे 1-2 दिन हुए कि पूछते थे कुछ याद आया क्या, कुछ याद आया क्या। तो वैसे मेरे हस्बैंड की मेमोरी अच्छी है, उनको याद रहता है, पर इस चीज़ के बारे में उनको बिल्कुल भी याद नहीं था संगत जी, कि इन्होंने कहीं पैसे रखे हैं क्या। और कोई तो रखने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हम जो 4 मेंबर हैं घर में, उनके अलावा कोई और पर्स में पैसे क्यों रखेगा संगत जी, मुझे बताइए। और अभी तक भी यानी एक लगभग 1 महीना हो गया है, मेरे हस्बैंड को भी कुछ याद नहीं आया है। मुझे तो सवाल ही नहीं, मैंने तो रखे ही नहीं थे। बेटी ने भी, और मैंने बेटी को पूछा भी, मैंने कहा कहीं मतलब ऐसा एक मन में आता है ना कि गुरुजी तो चमत्कार कर ही रहे हैं, पर कभी किसी ने दिए हो क्या। तो उसने भी बोला नहीं मम्मा, बोले किसी ने नहीं दिए हैं, ये पैसे कहाँ से आए, बोले मुझे पता नहीं है। तो अब आज जो 10 तारीख है, आज मैंने कंफर्म ही मैं मान रही हूँ, और गुरुजी चमत्कार करते हैं संगत जी। अभी तक हमने सुना हुआ था सभी लोगों से, पर ये जो हमारे साथ हुआ है तो एकदम चमत्कारिक है हमारे लिए, तो कि कहीं से भी। और फिर उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन 1-2 दिन बाद जब हमें थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे आए, तो एकदम मुझे ऐसा मन में आया कि मुझे बताओ वो। तो उसने जब मुझे वो पैसे बताए, तो सबसे पहले नोट पे संगत जी 777 यानी 2 बार दोनों जगह पे 777 लिखा हुआ था। तो ये कंफर्म ही हो गया था उसी दिन कि ये गुरु का आपने ही दिए हैं पैसे। और उस वो जो पहला वाला नोट था वो तुरंत लेके मैंने हमारे लॉकर में रख दिया, और बाकी 9,000 रुपये संगत जी अभी भी रखे हुए हैं उसके पास। और हमको अभी तक मतलब ये तो पता चल गया है कि गुरुजी ने भेजे हैं, पर अभी टेलीपैथी नहीं हुई है, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी ने किस पर्पज़ से हमें ये पैसे दिए हैं। तो अभी इतना हमें नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने अभी क्या किया है कि उस पैसों को अभी वैसे ही हमने रखे हुए हैं। जिस दिन भी हमें टेलीपैथी होगी कि गुरुपा ने हमारे लिए ये पैसे क्यों भेजे हैं, तो उस दिन हम ज़रूर उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी बेटी ने अभी फ़िटनेस क्लासेस ओपन की हैं 1 दिसंबर से, और बहुत मेहनत कर रही है वो। पर अभी जो हमें 5,000 रुपये हमने किराए से वो हॉल लिया हुआ है, छोटा सा हॉल है, और 2 महीने का हमने किराया भी भर दिया है, पर अभी उतने मेंबर नहीं आ पाए हैं उसके इसमें। और उसमें भी पेशेंट्स काफ़ी, वो रोज़ मेहनत कर रही है, जिस हिसाब से आने चाहिए उस हिसाब से भी मेंबर्स नहीं आ रहे। सब बोल रहे हैं फरवरी से आएंगे हम। तो हो सकता है कि गुरुपाल, क्योंकि हमें तो 2 महीने का एक साथ एडवांस किराया देना पड़ा है, तो और उसके बाद फिर उधर कांच भी लगवाए ने, थोड़ा खर्च हो ही गया है। तो क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है या तो गुरुपा बोल रहे हैं कि ये मेरी तरफ से बेटी के लिए गिफ्ट है, ऐसा मुझे मन में आ रहा है। पर फिर भी जिस दिन हमें टेलीपैथी होगी उस दिन हम ज़रूर वो पैसे यूज़ करेंगे। गुरुपा ही हमें टेलीपैथी देंगे, टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज देंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम एयर फ्रायर भी लेने का सोच रहे थे, तो वो भी हमारे जो पैसे आते थे वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते थे। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, पर बेटी के क्लच में आए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि वो बेटी के लिए गुरुपा की तरफ से गिफ्ट है। तो गुरुपा, हम ज़रूर, आप हमें टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज दीजिए, तो हम ज़रूर उनको अच्छी जिस जगह आप यूज़ करवाना चाहते हैं उस जगह यूज़ करेंगे। और बहुत चमत्कारिक सत्संग है, संगत जी बहुत चमत्कार किया है गुरुपा ने, और इतना बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमारे लिए, तो निश्चित ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और आजकल बहुत सत्संग आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं गुरुपा के, और सब अच्छे ही रहते हैं, और करियर और बिजनेस और इन सब से लेकर मैसेज आते हैं। और वो सच में गुरुपा हमें आशीर्वाद दे के इतना बड़ा हमारे इसमें चमत्कार कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो मेकअप का भी मुझे बहुत बुकिंग्स मिल रही हैं, बेटी का भी चल ही रहा है, और पेशेंस रखने से ही आगे सब कुछ होगा, ये मुझे मालूम है। और जब गुरुपा साथ में है तो फिर क्यों घबराना। तो गुरुपा, आपने जो इतना सब हमारे लिए आप कर रहे हैं, इतना कष्ट सहन करके, और हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर, और हमें हमारे जो कष्ट हैं, हमारे कर्म हैं, उनको छोटे से इसमें काट के, और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक पिता ही कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए।
तो कितना शुक्राना करें गुरुपा, कितना शुक्राना करें, वो कम ही है। और आप तो बस, मैं तो यही मांगती हूँ कि कभी अपना आशीर्वाद मत हटाना, अपना हाथ मत छोड़ना गुरुपा, सदा अंग संग रहना गुरुपा। और ऐसे ही हमें सही राह दिखाते रहना, ऐसे ही सद्बुद्धि देना, और हर तरह से हमारी रक्षा करना गुरुपा। और निरोगी काया हमें ब्लेस करना, सबसे बड़ी बात कि हमें निरोगी काया चाहिए गुरुपा। अगर निरोगी काया है तो सब कुछ है गुरुपा। और मुझे मालूम है कि सबसे पहले आप हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुपा, और बाकी बातें फिर सेकेंडरी हैं। तो आप वो भी कर रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे और जो भी छोटा मोटा चलता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कष्ट हैं, हमारे कर्म हैं जो हम उस रूप में काट रहे हैं। तो हम बिल्कुल तैयार हैं गुरुपा उस चीज़ के लिए। पर हमें मालूम है कि कोई बड़ा कष्ट आप आने नहीं देंगे हमारे ऊपर, क्योंकि वो आप बोलते हैं कि वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपना ध्यान रखिए गुरुपा, और हमें इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरुपा। धन धन गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।